बहुत ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जिसमें एक अभी हमारी मुलाकात हुई और उनसे मैं जानना चाहूँगा जो जिनका नाम रवि रंजन राय है, जो बड़े-बड़े कलाकारों का मंच सँभालते हैं, एंकरिंग का काम करते हैं, अभिनेता हैं। हालाँकि देखा जाए तो बहुत रंगमंच वो अपने आप ही सँभाल चुके हैं और नाम के बिल्कुल मोहताज नहीं हैं, जो हज़ारों लाखों दिलों पर राज करते हों, जिनका नाम रवि रंजन राय है। और आज उनसे भी मैं कुछ बातें करूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके की उनकी सोच है, किस तरीके से आए हैं यहाँ पे, तो उनसे मिलकर हम लोग बातें करेंगे। आइए दिखाते हैं। इस समय मध्य प्रदेश के हम उज्जैन जनपद में मौजूद हूँ और हमारे साथ बहुत ही शानदार प्रचंड विद्वान जो कि अपनी पहचान के मोहताज नहीं, रवि रंजन राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चलते जानते हैं। ये हैं। बताइए महोदय, आज इस समय आप उज्जैन की पावन पवित्र धरती पे आज मौजूद हैं। यहाँ महाकालेश्वर का धाम भी है। शिव के आंगन में जो होता है उसे शोक नहीं होता है। उज्जैन महाकालेश्वर जब आने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पे एक अजीब शांति है। शिव लोक धरती पे उतर के आया है और पूरी तरह से आप देखेंगे शिप्रा के तट पे उज्जैन, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण स्वयं संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में पढ़ने आए, ऐसे महान धरती को हम सब नमन कर रहे हैं। इसके रज रज में, इसके कण कण में भगवान शिव का वास है। भगवान श्री कृष्ण जी आए, बाणभट्ट ने अपने को जोड़ा। और ये आपको मैं बता दूं कि ये ऐसी नगरी है जिसकी चर्चा पुराणों में है। तो ये अद्भुत नगरी है, ये शिव जी की नगरी है। हरसिद्धि माता का मंदिर भी है। उज्जैन अद्भुत है, लाजवाब है, शानदार है। दर्शन करने जरूर श्रद्धालुओं आइए। को आप क्या संदेश देंगे? आप जरूर आइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ महाकालेश्वर जीवन में जरूर एक बार आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग जो देख रहे हैं भारत माता का मंदिर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतर है, जो उज्जैन में पड़ता है महाकालेश्वर मंदिर। आप देख सकते हैं ये शिव शंभूनाथ का ये प्रतिमा है और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। लोकेशन इतना परफेक्ट है, इतना बढ़िया है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं धन्य हो जाते हैं। मन को बहुत बड़ी ही शांति मिलती है यहाँ पे और दूर-दूर से श्रद्धालुगण आते हैं और यहाँ पे भोलेनाथ का दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं। हालाँकि देखा जाए तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पे लोग विदेशों से भी आया करते हैं, देश-विदेश से आते-जाते रहते हैं, बहुत ही बेहतर है यहाँ पे। और यहाँ देखिए ये बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है, जो लोगों के मनों को काफ़ी मोहित करता है। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे गाड़ियों का जमावड़ा है और ये देख सकते हैं महाकालेश्वर जी का ये प्रारूप है। यहाँ पे त्रिनेत्र महाकाल का ये शीशन लगा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे और बहुत ही काफ़ी सुंदर, जो एक बार जाने से लोग वहाँ धन्य हो जाते हैं और काफ़ी सुख शांति का श्रेय वहाँ से मिलता है लोगों को और काफ़ी श्रद्धालुगण आते-जाते रहते हैं, पूजा-पाठ करते रहते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो देखेंगे तो काफ़ी प्रसन्नता होगी आपको। क्योंकि बहुत सौभाग्य होता है कि लोग यहाँ पे आकर दर्शन करते हैं। सभी लोग को जाना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन बहुत लोग दूर-दूर से आकर अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पे पूर्ति करते हैं। यहाँ का मानना है कि जो भी श्रद्धालुगण अपने इच्छा से जो भी कुछ ईमानदारी से माँगते हैं, तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि भोलेनाथ उनकी मनोकामनाओं को पूरा करने का काम करते हैं। और आप देख देख रहे हैं कितना विशाल इनकी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। क्रिएट ना कर पाइए। वो देखिए धुआं उठ, इस पेड़ का बनाइए।
वाला नजर अंदाज